शुभांशु शुक्ला की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। शुभांशु का पृथ्वी पर स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। शुभांशु का स्वागत करता हूं क्योंकि दर्शकों को याद होगा कि प्रधानमंत्री ने बात की थी और शुभांशु शुक्ला ने ये कहा भी था जब वो वहां से, जब वो अंतरिक्ष स्टेशन से जब उनका विदाई समारोह था, उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो राकेश शर्मा ने 41 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वाकई में अंतरिक्ष से बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और ये पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि अब जो हमारा अगला मिशन है वो है गगनयान। सुनीता जी, उसमें ये कितना मददगार होगा? आप ऐसा मान लो कि हमने, जैसे हम गणतंत्र दिवस पर ड्रेस रिहर्सल करते हैं फिर मेन फंक्शन, वैसा ही बिल्कुल आप मान लीजिए ये एक ड्रेस रिहर्सल थी। हमने अपना एस्ट्रोनॉट भेजा, हमने वहां उसको ट्रेन किया। अब जब हम अपना गगनयान मिशन भेजेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसे स्पेस का रियल टाइम एक्सपीरियंस है। उसने वहाँ का वातावरण देखा है, उसने वहाँ से स्पेस से अर्थ कैसी दिखती है उसे देखा है। वहाँ पे लगभग 60 एक्सपेरिमेंट्स का वो भाग ही रहा है, उसने अर्थ के 7 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे एस्ट्रोनॉट, हमारे कॉस्मोनॉट, हमारे जो अपने व्योमनॉट्स होंगे उनकी ट्रेनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ जो ये डेटा आया है, पहले क्या होता था, पहले के स्पेस मिशन में हमें डेटा मिलता था बट वह संपूर्ण डेटा नहीं होता था, उसमें कुछ बदलाव भी हो सकते थे। बट अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हैंड डेटा आया है तो वो प्योर डेटा है, हम उस पर काम कर सकते हैं, हम उसके बारे में नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, उस पर अलग अलग रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही असामान्य स्टेपिंग स्टोन है जो कि हमारा अगले साल का जो मिशन है गगनयान, उसकी नींव मानिए कि अब यहाँ से हम अपने एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग प्रोग्राम को और भी तेज़ी से काम में ला सकेंगे। इनका एक्सपीरियंस, उनकी ट्रेनिंग, उनके रहन सहन और पोस्ट रिहेबिलिटेशन, मतलब वापस आने के बाद जो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं उस पर भी काम करने में बहुत मददगार जी। और ये अनुभव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सचिन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन बाबा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंतजार कर रही थी पूरी दुनिया और अब आप देखिए धीरे धीरे कैप्सूल से निकलने की प्रक्रिया सामने आ रही है। आपसे उन तमाम दर्शकों के लिए ये भी समझना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो मिशन था वहां पर डिफिकल्टीज की अगर मैं बात करूं तो आप किस किस बातों को डिफिकल्ट मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से लॉन्च होना, सक्सेसफुली ऑर्बिट में आना और फिर सबसे डिफिकल्ट पार्ट वहाँ जाकर के डॉक करना। तो आप ये मान के चलें कि मैं एक 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली चीज से अपनी स्पीड एग्जैक्टली मैच करूं और इस तरह से मैच करूं कि ऐसा लगे कि हम दोनों स्टेबल हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा करके उसके साथ डॉक करूं। ये एक डिफिकल्ट मैन्यूवर होता है। डॉकिंग करने के बाद वहाँ जाना, रहना और एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही डिसिप्लिन मांगता है। और खासकर पहला ऐसा इंसान, पहली बार जब कोई इंसान माइक्रोग्रेविटी में जाता है तो उसके लिए अपने आप को ओरिएंट करना, हमारी स्किन को पता ही नहीं लगता। आप यकीन माने, हम छोटी छोटी चीज़ें जिनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो स्पेस में बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रे मेटल है वो हमारे ब्रेन में फ्लोट करना शुरू हो जाता है, डिसओरिएंटेशन होती है। सोते हुए ये नहीं पता कि आपने सोना कैसे है, सिर्फ अपने आप को स्ट्रैप कीजिए, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, सब तरफ एक जैसा माहौल, एक जैसी फीलिंग। खाना खाना, खाना पचाना, एक्चुअली ये वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स भी था। बिल्कुल, पृथ्वी से ये पूरा का पूरा अनुभव बहुत अलग है। और सुनीता जी, हमने देखा था कि कई बार ये जो मिशन है वो डिले हुआ, तो कहीं ना कहीं जो एक एस्ट्रोनॉट है उसके दिमाग पर इसका जरूर असर होता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा होता है बहुत दिनों से कि अब ये मिशन शुरू होगा, अब जो है स्पेस में जाने का मौका मिलेगा, वो तमाम अनुभव करने का मौका मिलेगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी मैम, ऑफ कोर्स। अब देखिए, इसमें 2 डिलेज आए, पर दोनों डिलेज टेक्निकल डिलेज थे। बेसिकली जो हमारा स्पेसक्राफ्ट जाने वाला था एक्सियम 4, उसमें एक लिक्विड ऑक्सीजन का ना लीक हो गया था, जो कि अगर उसे नहीं रोका होता तो ऑब्वियसली जैसे ही वो एटमॉस्फेयर पार करता वो ब्लास्ट भी हो सकता था। तो ये जो डिले हुआ ये बहुत ही अच्छा डिले है, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट को जनरली 2 हफ्ते का क्वारंटीन दिया जाता है किसी भी मिशन में जाने से पहले। बट हमारे एस्ट्रोनॉट्स को इस डिले के चक्कर में ऑलमोस्ट 4 हफ्तों का क्वारंटीन मिला। बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर प्रशिक्षण और समय मिला कि हम और थोड़ा गहन अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी दुरुस्त कर सके, ताकि ये एक सक्सेसफुल मिशन हुआ, जो कि हुआ है। तो ये लौटूंगी मैम आपके पास, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, बहुत भावुक ये पूरा का पूरा लम्हा था, खासकर परिवार के लिए। और जी न्यूज ने उनके पिताजी से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहेंगे कितना
बच्चों को क्या मैसेज देंगे, कितनी मुश्किलों से ये दिन और आज पूरे देश के लिए प्राउड का दिन? नहीं तो ये बहुत अच्छा दिन, मतलब ये है कि प्रयास करें, मेहनत करें, लगन से लगे रहें और लगातार लगे रहेंगे तो प्रयास जो है सफल होगा। कैसे था शुभांशु बचपन में, कैसे था, कितनी मेहनत करता था? नहीं, मेहनत अच्छी करता था, शुरू से उसका जो है करियर बहुत हाईटेक रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं, करियर हमेशा उसका टॉप पर रहा और उस करियर की वजह से ही आज वहाँ पर हमने देखा कि जब वो आया तो आप रो रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि परिवार इस वक्त कितना गर्व महसूस कर रहा है वो भी आपने सुना। पिताजी ने कहा कि हमेशा से ही शुभांशु एक कामयाब इंसान रहे हैं और आज उनकी कामयाबी पूरी दुनिया ने देखी है। इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख लीजिए और धीरे धीरे वापसी के बाद आप देखिए देश में भी जश्न का माहौल है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर शुभांशु का स्वागत है। पूरा देश इस वक्त गर्व से, आपको बता दें, गर्व महसूस कर रहा है। और इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। सीधे अब हमारे जो दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सुनीता जी हमने देखा और डिस्कस भी किया इसके बारे में, लेकिन सचिन बाबा जी, ये जो इस वक्त विजुअल हम चला रहे हैं, आप दर्शकों को इसको डिस्क्राइब करके बताइए कि ये जो लैंडिंग है, ये जो वापसी है, इसमें किस तरह की टेक्निकलिटीज जो है उसको कहीं ना कहीं बाधा के तौर पर देखा जाता है। देखिए, वापसी पे सबसे डेंजरस समय स्टार्ट होता है जैसे ही हम री एंट्री करते हैं, तो बहुत ठंडे वातावरण से, क्योंकि -200 डिग्री सेल्सियस से सडनली 1000-1500 डिग्री सेल्सियस तक सडनली ये पूरा का पूरा जो कैप्सूल है वो गर्म होता है। तो इसके नीचे खास आप देखेंगे तो इसके नीचे खास टाइल्स लगी हैं जो उस हीट को अंदर नहीं जाने देती हैं। और उस वो जो कुछ समय होता है उस समय हमारा रेडियो कांटेक्ट भी छूट जाता है, तो कुछ नहीं पता होता अंदर क्या चल रहा है। और सडनली बहुत ही ग्रेविटी फील होती है। आप माइक्रो ग्रेविटी में थे और सडनली बहुत ही ग्रेविटी फील होती है। ऐसा समझिए आपके हार्ट को पंप ही नहीं करना पड़ रहा था, बहुत मजे में था। सडनली एटमॉस्फेयर को टच करती है, एक तरफ बाहर इतनी आग है और सडनली आपके हार्ट के ऊपर एकदम से बहुत जोर आता है। इसीलिए मेडिकल फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब लैंडिंग और स्प्लैश हो गया है तो अब हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि उसके कैप्सूल को, जिसके अंदर अभी चारों के चारों हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंदर ही हैं, उसके कैप्सूल को क्रेन से उठा करके उसके रख दिया गया है। और अब हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उनसे दोबारा से एक बार कम्युनिकेशन करके और इसको फिर से रीसैनिटाइज करके इसका जो दरवाजा है वो खोला जाएगा और हमारे को चारों एस्ट्रोनॉट जो है वो निकलते हुए दिखेंगे। उम्मीद ये है कि जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, क्योंकि वो एक पहले भी जा चुके हैं, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ये सारा पहले से एक्सपीरियंस किया। सचिन जी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, सुनीता जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कितना वक्त लगता है और कैसे ये प्रक्रिया होती है? क्या कोई पहले जाकर उसको चेक करता है या फिर जो एस्ट्रोनॉट है उनको वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बाहर आने के लिए? क्या ये पूरी प्रक्रिया होती है? देखिए मैम, अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने ऑलरेडी उनके साथ कम्युनिकेशन कर दिया है। अब उनके साथ हम लोग जो है वो डॉकिंग प्रोसेस करें। आप देखिए उसका जो कैप्सूल है, उसका जो बाहर का लॉक है, उसे हम अब खोलेंगे और हम उसकी एयर को भी डिसैनिटाइज करेंगे, क्योंकि अंदर का प्रेशर चेंज भी हो सकता है। तो हम पहले उसका प्रेशर नॉर्मलाइज करेंगे। जब हमारे एस्ट्रोनॉट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको गुड टू गो देंगे, वो बोलेंगे कि हम तैयार हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद धीरे से ये कैप्सूल का ऊपर का जो हिस्सा है उसे खोला जाएगा और एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेचर्स पर बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि अभी वो चलने की क्षमता में नहीं है। और जैसे कि सर ने भी बताया कि सबसे पहले हमारी जो मिशन कमांडर हैं, जो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, वो बाहर आएंगी, फिर शायद हमारे पायलट सर बाहर आएंगे, सुधांशु शुक्ला जी। उसके बाद बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी, उन्हें बाहर निकाला जाएगा और उन्हें कैप्सूल में ले जाया जाएगा। बेसिकली हमें उन्हें हेलीकॉप्टर में लोड करेंगे और हम उनके साथ। सचिन जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से बता रही हैं सुनीता जी कि एक पूरा का पूरा वो प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत कौन पहले बाहर आएगा ये सब लिखा गया है, लेकिन क्या जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग भी ये डिसीजन लास्ट मोमेंट पर चेंज हो सकते हैं कि कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट पहले बाहर आ जाए? देखिए, ये जनरली एक जैसे आर्मी के एक प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे एक सिस्टम होता है, उसी तरह से कमांडर आएंगे, पायलट आएंगे, मिशन स्पेशलिस्ट आएंगे और उसके बाद
जो है वो सपोर्ट क्रू बाहर आएगा, उसी स्टेप में लाया जाता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। कभी कभी ये पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि जिसके पास सारे रिजल्ट्स हैं उसको सेफ्टी की वजह से सबसे पहले बाहर निकाला जाता है, और वो रिजल्ट जो है वो मिशन स्पेशलिस्ट के पास भी हो सकते हैं या सपोर्ट जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके पास भी हो सकते हैं। बट आज का जो माहौल दिखता है उसमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारे सुधांशु जी के पास, हमारे शुभांशु जी के पास और साथ में जो हॉलैंड के गए हुए हैं एस्ट्रोनॉट, उनके पास, दोनों के पास डाटा है, और डाटा बहुत ही ज्यादा जरूरी डाटा है। जैसा अभी सुनीता कह रही थी कि पहली बार ऐसा मौका है कि भारत के पास अपना खुद का ऐसा डाटा है। हमने डाटा पहले भी जनरेट किया है, लेकिन हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके एक ह्यूमन को स्पेस में भेज के डाटा जनरेट नहीं किया है। जनरली हमारे रोवर्स उतरे हैं, हमारे लैंडर्स बिल्कुल उतरे हैं। सर, और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड डेटा जो है वो इंडिया के पास है। डॉकिंग की प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि अब शुरू हो चुकी है। अमूमन कितना समय लग जाता है सर? अभी आप देखेंगे कि इस वक्त उसको बाहर से प्रिपेयर किया जा रहा है। जनरली एक बार जब इसके ऊपर जो बेस है उसके ऊपर हमने इसको स्टेबलाइज कर लिया है, तो अब से करीब 25 से 30 मिनट के बाद हम देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स बाहर आने चाहिए। मेरे ख्याल से अभी 5 से 7 या 10 मिनट के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 15 से 20 मिनट में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया हो जाएगी। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस हम देख रहे हैं, जो इस वक्त हो रहा है ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस हैं। दरवाजा खोलने से पहले वो स्टेजेस चल रही हैं, और अभी ये टेक्नीशियंस जो हैं वो दरवाजा खोल के उन लोगों को बाहर निकाल लेंगे। आधे घंटे का समय आप मान के चलें, जिसमें से 10 मिनट निकल चुके हैं, तो 15 से 20 मिनट और जब हम पहली बार देखेंगे कि सारे के सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसमें से बाहर निकलेंगे कैप्सूल में से। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को आप देखिए, बस कुछ ही पल का इंतजार शुभांशु की वापसी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार जी न्यूज आपको दिखा रहा है। सुनीता चौहान जी, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अब बस 20 मिनट का वक्त बचा है, सचिन जी जैसा बता रहे थे। और इसी के साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स की मनस्थिति इस वक्त कैसी होगी, क्योंकि देखिए वो लैंड तो कर गए हैं लेकिन अभी बाहर आना बाकी है। मन में बहुत सारी हलचल होती है ऐसे वक्त में। जी बिल्कुल, उनके अंदर भी बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल होगा। जैसे कि सुधांशु शुक्ला जी ने जब स्पेस से भी उनसे बात की गई थी तब वे इतने गौरवान्वित थे, इतने खुश थे, तो अभी उनमें और खुशी का माहौल होगा।